हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद सोनिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लानिंग के बारे में। लेट्स स्टार्ट। प्लानिंग बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 है और ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी है। अगर आपने देखा होगा कि सारे फंक्शंस को अगर देखा जाए मैनेजमेंट के, तो जो सबसे इजी फंक्शन है वो हमारा प्लानिंग ही होता है। तो आइए पढ़ते हैं प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग इज द बिगनिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस की जो बिगनिंग होती है वो प्लानिंग से ही की जाती है। यानी सबसे शुरुआत कहाँ से मैनेजमेंट की होती है? तो प्लानिंग से। प्लानिंग का मतलब होता है कि अभी यहीं पे बैठे हमें फ्यूचर के बारे में सोचना, क्या हमें फ्यूचर में करना है उसके बारे में डिसाइड करना। एवरी मैनेजर एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरप्राइज रिक्वायर प्लानिंग। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या किसी पर्टिकुलर इंटरप्राइज में प्लानिंग की जरूरत होती है। एवरी मैनेजर, फिर वो कोई भी मैनेजर हो, टॉप मैनेजर हो, मिडिल मैनेजमेंट हो, लोअर मैनेजमेंट हो, कहीं का भी मैनेजर हो, उसे प्लानिंग चाहिए। और ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरप्राइज, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, गवर्नमेंट, एजुकेशनल, कैसा भी इंटरप्राइज हो, प्लानिंग की रिक्वायरमेंट हमें सब जगह होती है। प्लानिंग इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रैटेजिक एरिया ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग को जो है स्ट्रैटेजिक एरिया कहा गया है। स्ट्रैटेजिक एरिया मतलब जहां पे मैनेजमेंट जो है स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहा है कि उसको क्या चीज कैसे करनी, कब करनी, कौन सी चीज बेस्ट है, उस एरिया का जो डेवलपमेंट है वो स्ट्रैटेजिक एरिया है प्लानिंग। भी बिजनेसमैन जब भी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसका जो बेसिक मोटिव होता है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है या आप कह दीजिए जो गोल होता है, वो एक ही गोल होता है कि वो क्या करे, वो प्रॉफिट अर्न करे। उसका एक ही गोल है प्रॉफिट अर्न करने का। और अगर वो प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देता है देन उसका गोल है कि वो और प्रॉफिट कमाए, यानी अपने प्रॉफिट को डे बाय डे मैक्सिमाइज करे। तो ये उसका ड्रीम है। ड्रीम कैन बी टर्न इनटू रियलिटी ओनली इफ द बिजनेस मैनेजर्स थिंक्स इन एडवांस ऑन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। और ये जो ड्रीम है मोर प्रॉफिट कमाने का, ये तभी पूरा हो सकता है जब बिजनेस मैनेजर्स जो है एडवांस में सोचने लगे, यानी अभी से बैठ के फ्यूचर के बारे में सोचने लगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। अभी जो है मान लीजिए फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ, उन्होंने अभी से डिसाइड कर लिया है कि हमें इतना प्रॉफिट अगर कमाना है तो उसके लिए क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमारा प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, हमें जो है इसके एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्च करना है। डिफरेंट डिपार्टमेंट के बारे में एडवांस में ही वो प्लान कर लें, तभी वो अपने ड्रीम को, यानी अपना जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने का उनका ड्रीम है, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने का ड्रीम है, वो पूरा कर सकते हैं। दिस इज द एसेंस ऑफ प्लानिंग। यही जो एडवांस में हम सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन द प्रेजेंट व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। प्लानिंग का क्या है कि ये एक बेसिक सी चीज है कि हम प्रेजेंट में डिसाइड करें, हम आज डिसाइड करें कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। जैसे कि अगर हम में से बहुत लोग हैं, सोते टाइम जो है हम बहुत मोटिवेटेड रहते हैं कि कल से हमें बहुत पढ़ाई करनी। हमने आज डिसाइड किया कि ओके आज का दिन जो भी हुआ सो हुआ, कल से हम क्या करेंगे, सुबह से उठ के एकदम अर्ली टू बेड वाला जो है कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, 6 बजे उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने आज जो है प्रेजेंट में डिसाइड कर लिया है कि हम फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में ही सोच लिया है दैट व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। एंड इट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग, यानी करने से पहले हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें करना क्या है। अभी हमने किया नहीं है, अभी हम सुबह 6 बजे ना ही उठे हैं, ना ही हमने जो है कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की, बट हम पहले सोच रहे हैं, करने से पहले। और इसी चीज को बेस्ट कहा गया, इवन हमारी डे टू डे लाइफ में भी कहा जाता है। जैसे बहुत लोगों ने सुना होगा ये चीज कि बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, वैसे करने से, कोई काम करने से पहले भी हमें क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। वही चीज हमें मैनेजमेंट बता रहा है कि सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी चाहिए, फिर एग्जीक्यूट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस कर दिया वर्क, नो, थिंकिंग बिफोर डूइंग। और इससे क्या होता है कि एक क्या होता है, हमारे करंट स्टेटस होता है, उससे हमारे फ्यूचर स्टेटस में पहुंचने में जो है प्लानिंग हेल्प करता है। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। सपोज हम यहाँ पे हैं और हमें जाना यहाँ है, हमारा प्रेजेंट यहाँ है, हमारा फ्यूचर यहाँ है, तो ये जो रास्ता है, ये जो पाथ है, इस गैप को फिल कर रहा है प्लानिंग। हमने प्लान किया है कि हम अपने प्रेजेंट से फ्यूचर में क्या, प्लानिंग जो है वो एक तरह का ब्रिज है जो कि गैप को फिल कर रहा है हमारे प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने का। प्लानिंग इज अ चॉइस मेकिंग एक्टिविटी। प्लानिंग में हमें क्या करना होता है, हमें प्लानिंग में चॉइसेस जो है उनमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव चुनना होता है। यानी हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसमें से बेस्ट इफेक्टिव एंड इफिशिएंट वे हमें ढूंढना होता है, बेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढना होता है अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। चाहे फीचर पूछा जाए चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए प्लानिंग के, आपको यही 7 पॉइंट्स लिखने हैं। और बिजनेस स्टडीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है उसका डिस्क्रिप्शन। आपको केस स्टडी आती है, हो सकता है कि कोई केस स्टडी ऐसी आ जाए कि उसमें जो है इसमें से एक कोई फंक्शन सपोज परवेसिव परफॉर्म किया जा रहा है, तो आपसे कहेंगे कि रीड द स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग एंड एक्सप्लेन इट। यानी आपको अभी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखनी, वो एक कैरेक्टरिस्टिक जो कि वहां परफॉर्म की जा रही है उसको आप आइडेंटिफाई करिए और उसके बारे में लिख लें। तो इसलिए आपको हर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जो है डीप नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसके बारे में 7 to 8 लाइन्स तो बहुत इजीली लिख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो प्राइमरी फंक्शन है, यानी जो सबसे पहला सबसे स्टार्टिंग है मैनेजमेंट की, वही है प्लानिंग। प्लानिंग प्रोवाइड द बेसिक फाउंडेशन फ्रॉम विच ऑल फ्यूचर मैनेजमेंट फंक्शंस अराइजेस। यानी मैनेजमेंट के और जो भी फंक्शंस हैं उनको अराइज करने के लिए जो बेस दे रहा है वो प्लानिंग है। यानी प्लानिंग ही जो है वो सेट कर रहा है सारे ऑब्जेक्टिव्स कि आपको कैसे क्या करना है, वो सारे डायरेक्शंस कहाँ मिल रहे हैं हमें, वो सब हमें प्लानिंग में मिल रहे हैं। प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कि हर जगह प्लानिंग है,
हर लेवल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन में, या भी हमने मीनिंग में भी पढ़ा था कि प्लानिंग जो है हर डिपार्टमेंट कर रहा है, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर जगह प्लानिंग है, हर ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, पब्लिक, गवर्नमेंट, कोई भी हो, सब प्लानिंग कर रहे हैं, टॉप लेवल, मीडियम, लोअर, हर जगह प्लानिंग है। तो प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं कि एक बार प्लान बना दिया और हमारा काम वहां से खत्म है, नहीं, हमारी जो प्लानिंग है वो कंटिन्यू चलती रहती है। प्लान बन गया है तो हमें क्या करना है, हमें उसको जो है फॉलो करना है। अब उसको फॉलो करना है तो इसलिए हमारे पास एक फॉलो अप प्लान होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें जो है एक अनदर प्लान चाहिए होता है, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये खत्म नहीं हो रहा है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमें ये भी देखना है कि दिक्कत क्यों आ रही है, उसके लिए भी हमें एक प्लान चाहिए। यानी प्लानिंग तो कंटिन्यू चलती ही रहती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, नॉन स्टॉपिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मतलब होता है हम जो है आज बैठ के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे अभी बैठ के अभी के बारे में सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है, नहीं, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है। ये आने वाले टाइम के लिए आपके लिए चीजें सोची जा रही हैं, इसलिए कहा गया है कि प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है। यानी फर्म जो है, ऐसा नहीं ना कि आज फर्म स्टार्ट किया और 4 दिन बाद उसको बंद कर देना है। फर्म बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, तो जब ये चलने वाला है लंबे समय तक, तो उसके लिए प्लान्स भी लंबे होने चाहिए। तो जैसे आपने देखा है कि ईयरली प्लान्स बनते हैं या फिर प्रोजेक्ट वाइज प्लान्स बनते हैं, तो फ्यूचर को देखते हुए प्लान्स बनाए जाते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में जो एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक, जो उसका सबसे बड़ा फीचर है, वो ये है कि उसमें डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। अब ये डिसीजन मेकिंग क्या है? एक गोल को अचीव करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे आपके पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तो आपको डिसाइड करना होता है प्लानिंग करते समय कि हमें इन ऑल्टरनेटिव्स में से कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है मेरे गोल को अचीव करने के लिए, जिसमें कि मेरा कम समय में सही क्वालिटी के साथ मेरे प्रोडक्ट की जो है मेरा वर्क अचीव हो जाए, मेरा गोल अचीव हो जाए। तो प्लानिंग जो है उसमें डिसीजन मेकिंग होती है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ऐसा नहीं है कि हमें जो है बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करना है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। हमें इसमें दिमाग का खेल है, पूरा बैठ के सोचना होता है कि हमें क्या करना है, फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अगर वो प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है। आप लोगों ने भी लास्ट चैप्टर में SWOT एनालिसिस पढ़ा था, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो ये सब भी प्लानिंग के टाइम ही सोचा जाता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमें फ्यूचर में कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर अपॉर्चुनिटी है तो हम उसे कैसे ग्रैब करेंगे, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे थ्रेट क्या आने वाला है, हम उसे कैसे बचें। देखिए, थ्रेट को हम हटा नहीं सकते, बट उससे बचने के लिए या उसको कम करने के लिए तो हम कुछ कर सकते हैं ना। वो कुछ हम कहाँ करेंगे, वो हम प्लानिंग में करेंगे। लास्ट इज फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग सिर्फ एक ही मोटिव से बनाया जाता है, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, और वो क्या है, उसका एक ही फोकस होता है कि उसको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। जो भी बिजनेस अचीव करना चाह रहा है, हो सकता है कोई बिजनेस ऐसा हो जो कि प्रॉफिट अचीव करना चाह रहा है, मतलब वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाए, तो प्लानिंग उस बेसिस पे होगी। कोई बिजनेस है जो कि बहुत ज्यादा सेल करना चाह रहा है, तो उसकी प्लानिंग उस बेसिस पे होगी। हो सकता है कि कोई बिजनेस ऐसा हो जो कि अपनी नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज करना चाह रहा है, उस केस में उनकी प्लानिंग उस डायरेक्शन में होगी। तो जो भी ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, उसको फोकस करते हुए जो है प्लानिंग की जाती है। आई होप कि आपको प्लानिंग और उसके फीचर्स समझ में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंस एंड द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लानिंग की इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस। वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे। पहली इंपॉर्टेंस है, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग जो है वो किसी भी मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, यानी कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को किस तरफ काम करना है, उनका जो है डायरेक्शन क्या होना चाहिए वर्क का, वो प्लानिंग बताती है। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। हमें पता है कि हम जो है फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, प्रेजेंट में बैठ के एक फ्यूचर में हमें क्या करना है हम ये प्लान कर रहे होते हैं, और फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन है, यानी फ्यूचर में क्या होने वाला है ये बात किसी को नहीं पता। बट अगर हमने प्लानिंग कर रखी है, हमारे पास जो है बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम ये कर लेंगे, ये चीज हो जाएगी तो हम ये परफॉर्म करेंगे। यानी हम जो है जो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी है कि अब क्या करें, ये वाले रिस्क को जो है कम कर सकते हैं। खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे क्या कर सकते हैं, हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं। इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज ऑफ एक्टिविटी। अगर हम चीजों को प्लान करके करेंगे तो ओवरलैपिंग, यानी दो लोग एक ही काम कर रहे हैं, या वेस्टेज ऑफ एक्टिविटी को जो है कम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर पे भी ये चीज है कि कोई फंक्शन होने वाला है, तो अगर हम पहले से प्लान कर लें कि सारी वेजिटेबल्स की शॉपिंग करने पापा जाएंगे और अब बाकी सामान की शॉपिंग करने मम्मी जाएंगी, तो ये क्या हमने पहले से प्लान कर लिया, तो दोनों लोग अलग अलग जाएंगे शॉपिंग करके आएंगे। बट अगर पहले से प्लान नहीं है, हो सकता है पापा भी वेजिटेबल्स खरीदने चले जाए, मम्मी भी वेजिटेबल्स खरीदने। अब यहाँ पे क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गई, यानी दो लोग एक ही काम करने पहुंच गए, और इससे क्या है, वेस्ट हो रहा है, टाइम भी आपका वेस्ट हो रहा है, आपकी इफिशियंसी वेस्ट हो रही है। तो प्लानिंग इसको भी क्या करती है, रिड्यूस करती है। इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग क्या है, इनोवेटिव, नए नए आइडियाज को, नए नए तरीकों को जो है मोटिवेट करती है, प्रमोट करती है। इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है कि वो डिसीजन लेने में हेल्प करती है। अगर हम जो है चीजों को प्लान कर लेते हैं, हमने कल ये चीज उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ी थी कि प्लानिंग जो है वो एक मेंटल एक्सरसाइज है, उसमें वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो हमें जो है कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो हमने जो प्लान कर रखा है उसके अकॉर्डिंग हम इजिली क्या कर सकते हैं, अपने डिसीजन ले सकते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंस है, इट एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग एक स्टैंडर्ड सेट कर देती कंट्रोलिंग के लिए, यानी हमें स्टार्टिंग में ही पता है कि हमें कहाँ पहुंचना है। जैसे कि आपका 12th है, बोर्ड्स हैं, तो पेरेंट्स ने पहले एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि बेटा यू हैव टू क्रॉस 90, आपको 90 क्रॉस करना है। तो आपका जो है एक स्टैंडर्ड सेट है। अब आप क्या कर रहे हो, अपनी चीज़ों को कंट्रोलिंग उसी अकॉर्डिंग देख रहे हो कि हम प्री बोर्ड्स में कितना मुझे मिल रहा है, फर्स्ट प्री बोर्ड में कितना था, सेकंड प्री बोर्ड में मैं 90 तक पहुंच भी रहा हूँ कि नहीं। मतलब आपका एक स्टैंडर्ड सेट है।
उससे ज्यादा हो रहा है बहुत अच्छी बात है, बट उससे कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या कारण है, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीजें। यानी जो प्लानिंग है वो कंट्रोलिंग का एक स्टैंडर्ड सेट कर देती है कि हमें कहाँ तक चीजों को कंट्रोल करना है, हमें क्या ऑब्जेक्टिव चाहिए। थी इंपॉर्टेंस। अब बात कर लेते हैं लिमिटेशंस की। सबसे पहली है लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग जो है वो थोड़ी रिजिड होती है। रिजिड मतलब होता है जिद्दी, हटी। हमने एक प्लान जो है डिसाइड कर लिया तो अब हम उसको चेंज नहीं करते, हमें उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। बट क्योंकि फ्यूचर हमेशा एक जैसा नहीं होता, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में जो हमने चीजें सोच ली अब उसकी जरूरत ही नहीं है, बट प्लानिंग किया है तो हमें वो चीज परफॉर्म करनी पड़ती है। मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। हमने पहले ही थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि इन्वायरमेंट डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है वो चेंजिंग है, हर जगह सेम नहीं है, अलग अलग है, हमेशा टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बहुत सारे इन्वायरमेंट के जो है रीजन हो सकते हैं चेंज होने के, तो इन्वायरमेंट डायनेमिक है। आज हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसीज हमारे फेवर में, हमने प्लानिंग कर दी, 4 महीने बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई। अब इस डायनेमिक इन्वायरमेंट के लिए हम तुरंत से अपनी प्लानिंग नहीं चेंज कर पा रहे, तो ये एक जो है लिमिटेशन है प्लानिंग का। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी कम कर देता है। क्रिएटिविटी कैसे कम कर देता है, जो भी मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी वर्कर्स हैं, उनको एक पाथ बता दिया गया, एक रास्ता दिखा दिया गया कि आपको इसी पाथ पे जो है चल के अपना वर्क करना है। अब वो अपना माइंड जो है इधर उधर चला ही नहीं रहा है कि हम और क्या कर सकते हैं कि हम बेस्ट गोल जो है हमारा उसे अचीव कर सके। वो उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि उनको क्या कर दिया, उनकी क्रिएटिविटी खत्म कर दी गई उनको एक रास्ता बता के। तो प्लानिंग जो है क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि जो प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट टेकिंग है। यानी प्लान करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोग चाहिए होते हैं, एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं, और हमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स, डिटेल्स, डेटा सब चाहिए होता है प्लानिंग के लिए। तो प्लानिंग जो है बहुत ज़्यादा कॉस्ट टेकिंग होती है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लानिंग एक दिन में नहीं होती है, कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लानिंग जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मतलब कभी खत्म ही नहीं होता, नेवर एंडिंग है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और जो भी आपके छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनके लिए फिर प्लानिंग सूटेबल नहीं होती, क्योंकि ना ही उनके पास इतना पैसा है और ना इतना टाइम है कि वो जो है प्लानिंग में इन्वेस्ट कर सकें। does not guarantee success. Last and the very important limitation is does not guarantee success. ऐसा नहीं है कि आपने प्लानिंग कर ली है तो अब ये 100% हो गया है कि दैट हम वो गोल अचीव ही करने वाले हैं। नो, ऐसा नहीं है। आप जो है सक्सेस अचीव करने वाले हैं, इसकी गारंटी प्लानिंग नहीं ले रहा है। प्लानिंग ये कह रहा है कि आप ये काम करेंगे तो आप सक्सेस कर सकते हैं, आप वो गोल अचीव कर सकते हैं, बट वो 100% गारंटी नहीं ले रहा है कि इसको करने के बाद आप गोल अचीव करने ही वाले हैं। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। जो स्टेप्स हैं प्लानिंग में, टोटल 7 स्टेप्स में जो है प्लानिंग प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो स्टेप्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई ना कोई स्टेप जो है पूछ ही लिया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। It means the first and the foremost step of planning is setting up the objective or goal. सबसे पहला काम प्लानिंग का होता है ऑब्जेक्टिव को सेट करना, गोल्स को सेट करना। यानी बिजनेस का जो है क्या गोल है ये देखना, और जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है वो हर डिपार्टमेंट के, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट किया जाता है कि कैसे कौन वर्क करेगा तो अपने डिपार्टमेंट का जो है पहले टारगेट अचीव हो, फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो है टारगेट अचीव हो। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बस गोल सेट कर दिया हमने और काम हो गया, नहीं, हमें हर डिपार्टमेंट का भी गोल सेट करना होता है। आफ्टर सेटिंग द गोल, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डेवलप प्रीमाइसेस। प्रीमिसेस का मतलब होता है एजम्पशंस। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है एजम्पशंस मतलब, क्योंकि प्लानिंग आज के लिए नहीं है, प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, तो फ्यूचर अनसर्टेन है, डायनेमिक है। अभी हमने पढ़ा कि फ्यूचर जो है डायनेमिक है, अनसर्टेन है, तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा तो हम ये वर्क कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं। तो जो एजम्पशंस हम बना रहे हैं फ्यूचर के लिए, इन्हीं को हम कहते हैं प्रीमिसेस। और इन तो प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि हम जो है एजम्पशंस जो है प्लानिंग में कर लें कि हमें फ्यूचर के लिए क्या एजम्पशंस रिक्वायर्ड हैं, और हमारे जो फ्यूचर के प्लान्स हैं वो इन्हीं एजम्पशंस पे जो है बेस्ड होते हैं। जो भी एजम्पशंस हम यहाँ डेवलप कर रहे होते हैं वो सभी के लिए सेम होते हैं। सारे डिपार्टमेंट्स में जो भी पर्सन्स होते हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी प्लान्स बना रहे हैं, उन सबको ये प्रीमाइसेस यानी ये एजम्पशंस पता होते हैं और सबको वो फॉलो करने होते हैं। ऐसा नहीं कि 2-4 को एजम्पशंस पता है बाकियों को नहीं पता है, नहीं, सबको वो एजम्पशंस पता होते हैं और सब उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, एजम्पशंस बना लिए, अब हमारे पास अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, यानी इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अलग अलग अल्टरनेटिव्स क्या है, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। आफ्टर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेकिंग एजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। यानी हम अलग अलग जो है अल्टरनेटिव्स देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे पास अल्टरनेटिव अवेलेबल है कि हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें।
जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर जो है कंपनी है उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो बिजनेस को ग्रो करना चाहती है, तो अब उसके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव है। पहला अल्टरनेटिव तो है कि वो कॉस्ट कंट्रोलिंग करे, दूसरा है कि वो सेम लाइन का प्रोडक्ट जो है उसका प्रोडक्शन ज्यादा कर दे, तीसरा है कि वो प्रोडक्ट मिक्स कर दे यानी एक नया कोई प्रोडक्ट ले आए, या फिर वो किसी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर ले, यानी उसके पास अलग अलग अल्टरनेटिव है अपने गोल को अचीव करने के लिए। अब उसे डिसाइड करना है कि उसके पास कौन कौन से अल्टरनेटिव हैं। जब सारे अल्टरनेटिव डिसाइड हो जाएंगे तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। अब हमने क्या किया, हमने सारे अल्टरनेटिव्स को जो है देख लिया कि मेरे पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स। अब हम एक एक अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करेंगे उनके प्रोज एंड कॉन्स पे, यानी उनमें क्या हमें प्रॉफिट है, क्या हमें लॉस है, उस बेसिस पे हम सारे अल्टरनेटिव्स को क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे यानी चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है, टू आइडेंटिफाई द बेस्ट अल्टरनेटिव, सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। इवैल्यूएट, पहले आइडेंटिफाई करेंगे अल्टरनेटिव्स को, फिर उनको इवैल्यूएट करेंगे प्रोज एंड कॉन्स पे, फिर सेलेक्ट करेंगे बेस्ट अल्टरनेटिव को। और यही जो है रियल पॉइंट है डिसीजन मेकिंग का, यानी सबसे ज्यादा जो रियल पॉइंट होता है कोई भी डिसीजन मेकिंग का वो यही है, जहां पे हमें सेलेक्ट करना होता है अपने बेस्ट अल्टरनेटिव को, और हम उसी को सेलेक्ट करते हैं जिसमें कि हमें हमारे पास लीस्ट नेगेटिव जो है कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, यानी हमको सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसी अल्टरनेटिव को चूज करने पे होगा, उसी वाले को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देन द नेक्स्ट स्टेप इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। यहां तक का प्रोसेस आप करके अगर रुक गए तो पूरी प्लानिंग बेकार है, वो किसी काम की नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां पे आके आपको बाकी मैनेजमेंट फंक्शंस के लिए काम करना होता है वो है इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जब तक हमने प्लान बना के अपने पॉकेट में रख रखा है उसका कोई यूज नहीं है जब तक कि हम उसे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, जो हमने यहाँ अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उसके लिए जो सेलेक्ट किया है, अब बारी है उसको इंप्लीमेंट करने की, यानी उस प्लान को एक्शन में लाने की जरूरत है। जो हमने इतने सारे अपने अल्टरनेटिव्स को देखा, उनको आइडेंटिफाई किया, उनके प्रोज देखे, कॉन्स देखे, उनमें से बेस्ट सेलेक्ट किया है, अब हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे, उस प्लान को एक्शन में लेके आएंगे। और जो लास्ट स्टेप है, क्योंकि इसके बिना तो कोई भी प्लानिंग प्रोसेस नहीं कंप्लीट होता है, वो है फॉलो अप एक्शन। यानी जो हमने प्लान जो है एक्शन में लेके आए हैं, हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि जैसा हमने सोचा था हमारा प्लान वैसा ही वर्क कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हमने जो सोचा था उससे हट के कुछ हमारा प्लान चल रहा है। तो ये लास्ट स्टेप होता है किसी भी प्लानिंग प्रोसेस का, कि ये देखना कि हमने जो भी एक्टिविटीज जो है हमने जो भी इंप्लीमेंट किया था एक्टिविटीज, उन्हीं को परफॉर्म की जा रही है कि नहीं, वैसे ही चल रही है, शेड्यूल्ड है वैसे ही कि नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना, फिर वही प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये था आपका प्लानिंग प्रोसेस। तो अपनी डे टू डे लाइफ में एक वर्ड है प्लान, इसे बहुत ज्यादा सुनते हैं कि चलो ये प्लान कर लेते हैं, वो प्लान कर लेते हैं, पिकनिक प्लान कर लेते हैं, बहुत से ऐसे मीम्स भी आते रहते हैं कि प्लानिंग होती है, लास्ट में जो है कोई फ्रेंड बना कर देता है। तो ये जो सारे प्लान है, क्या है ये प्लान, हम क्या प्लान कर रहे होते हैं। तो ये जो प्लानिंग वर्ड है ये बिजनेस का वर्ड है, इसको हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि क्या है प्लान और क्या होती है प्लानिंग। Plan is a document showing detailed scheme, program and strategy worked out in advance for fulfilling an objective. हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है, हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो प्लान्स बनाते हैं, शायद उसका ऑब्जेक्टिव हो कहीं घूमने जाना, ठीक, कोई पार्टी करना, कुछ भी। यहाँ पे जो प्लान है उसका ऑब्जेक्टिव है, जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, हो सकता है उसका ऑब्जेक्टिव हो प्रॉफिट कमाना, हो सकता है उसका ऑब्जेक्टिव हो सेल को इंक्रीज करना, कुछ भी उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम एक डॉक्यूमेंट में, हाँ ऐसा सिर्फ दिमाग में नहीं रखते, एक डॉक्यूमेंट में जो है पूरी स्कीम्स लिखते, प्रोग्राम्स लिखते, स्ट्रैटेजी लिखते, मतलब कैसे कब क्या चीज़ करनी है, किस तरह से करनी है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, कब कहाँ क्या हमें जो है अप्लाई करने की सारी चीज़ें जो कि फ्यूचर में हमें करनी है, बट अभी हम उसे एक पेपर में उतार रहे हैं, एक पेपर में लिख रहे हैं, उसी को हम कहते हैं प्लान। वही होता है प्लान। इट मीन्स ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो भी हम डिटेल्ड स्कीम, प्रोग्राम, स्ट्रैटेजी को जो है एक डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, उसे हम प्लान कहते हैं। प्लान कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द यूज एंड द लेंथ ऑफ द प्लानिंग पीरियड। अब प्लान जो है वो बहुत तरह से हो सकते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के प्लान्स हो सकते हैं। अब कितने टाइप के प्लान होते हैं ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है कि क्या उसका जो है लेंथ है और क्या उसका मतलब यूज है, किस यूज के लिए प्लान बन रहा है और कितना पीरियड है, यानी शॉर्ट टर्म प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान है, यूज सिंगल यूज है कि मल्टीपल यूज है। तो इस टाइप से जो है प्लान्स कितने टाइप के होते हैं वो जो है हम डिवाइड करते हैं। टाइप ऑफ प्लान, 2 टाइप्स के प्लान होते हैं। पहले होता है आपका सिंगल यूज प्लान, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है सिंगल यूज, यानी वो प्लान जो कि बनता है और एक बार यूज होता है। दूसरा है आपका स्टैंडिंग प्लान। अब क्या होते हैं स्टैंडिंग और क्या होता है सिंगल यूज। सिंगल यूज प्लान्स को हम लोग स्पेसिफिक प्लान भी कहते हैं। अब ये सेकंड नेम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्या होता है एमसीक्यूज में जो है या ट्रू फॉल्स में, असर्शन रीजन में आपके सेकंड नेम आ जाते हैं। हमें सिंगल यूज प्लान क्या था पता है, पर अब स्पेसिफिक प्लान से असर्शन रीजन आ गया, हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इसलिए सेकंड नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल यूज प्लान को हम लोग जो है
स्पेसिफिक प्लान भी कहते हैं। स्टैंडिंग प्लान को हम मल्टीपल यूज प्लान या रिपीटेड यूज प्लान, देखो यहाँ नाम से एकदम क्लियर हो रहा है, मल्टीपल यूज प्लान यानी वो प्लान जो कि बार बार यूज किया जा सकता है। रिपीटेड यूज प्लान वो प्लान जिसको कि रिपीट किया जा सकता है, यानी एक बार नहीं कई बार हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ नाम से क्लियर हो रहा है, सिंगल यूज प्लान बना, एक बार यूज किया खत्म, दूसरी बार के लिए दूसरा प्लान बनाओ। तो ये थे आपके दो टाइप के प्लान, सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान्स में आपके आते हैं बजट, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स। अब ये सारे सिंगल यूज हैं। अब जैसे कि हर साल जो है फेब में ईयरली बजट हमारा आता है, ऐसा थोड़ी ना कि बजट एक साल बन गया 5 साल तक चलते जा रहे हैं, नहीं, हर साल नया बजट लाना पड़ता है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट हर ईयर की अलग है, उसके अकॉर्डिंग हम बजट बनाते हैं। एक बार जो बजट बनता है वो एक ही बार यूज होता है। प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स ये अलग अलग है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपने हाफ ईयरली में कोई प्रोजेक्ट बनाया तो उसी को हम एनुअल में यूज करें, नहीं, हर प्रोजेक्ट अलग होता है। इसी तरह बिजनेस में भी है कि अगर मान लीजिए आपका कंस्ट्रक्शन बिजनेस है तो एक साइड के लिए एक प्रोजेक्ट होगा, दूसरी साइड के लिए दूसरा प्रोजेक्ट होगा, एक ही प्रोजेक्ट आप 4 साइड पे नहीं चला सकते हैं। उसी तरह आते हैं स्टैंडिंग प्लान्स में। स्टैंडिंग प्लान्स में जो है आपका आ जाता है, तो आपके स्टैंडिंग प्लान्स में आ जाते हैं पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मैथड्स, रूल। अब कोई मैथड हमने बना दिया है, उस मैथड को हम लोग बार बार यूज करते रहते हैं। कोई प्रोसीजर बन गया, सपोज हमने रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर बना दिया, अब वो प्रोसीजर क्या है, ऐसा नहीं ना कि हर साल हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर चेंज हो रहा है, नहीं, एक जो प्रोसीजर बन गया है वही बार बार यूज होगा। रूल, जो भी बिजनेस में रूल बन गया ऑर्गेनाइजेशन में वो सबको फॉलो करना है, हर साल फॉलो करना है, ये महीने में या साल में रूल चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। अब देख लेते हैं डिफरेंस सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और आपकी जो केस स्टडीज आती हैं वो ज्यादातर जो है इसीलिए कंफ्यूजिंग हो जाती है क्योंकि इसमें इसी के कोई ना कोई जो है बेसिस पूछ लेते हैं और अगर आपको जो है बेस बहुत क्लियर नहीं होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंगल यूज था कि स्टैंडिंग। सबसे पहले तो मीनिंग देख लेते हैं। सिंगल यूज प्लान, इट इज वन टाइम प्लान विच इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। अगर कोई पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए कोई प्लान बनाया जाता है तो उसे हम सिंगल यूज प्लान कहते हैं। स्टैंडिंग प्लान, इट इज वन विच इज यूज फॉर एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब स्टैंडिंग प्लान्स उन एक्टिविटीज के लिए बनाया जाता है जो कि रेगुलरली यानी हमेशा होती रहती हैं। उन एक्टिविटीज के लिए जो प्लान्स हम बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। ऑब्जेक्टिव सिंगल यूज प्लान, these are developed for activities which are not likely to be repeated in future। ये उन प्लान्स के लिए हम जो है बनाते हैं सिंगल यूज जो कि फ्यूचर में रिपीट नहीं होने वाली, ऐसी एक्टिविटीज जो कि फ्यूचर में बार बार रिपीट नहीं होंगी उनके लिए हम बनाते हैं, जैसे बजट हो गया, उनके लिए हम बनाते हैं सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान्स आर डेवलप्ड फॉर एक्टिविटीज विच आर रिकरिंग नेचर। रिकरिंग नेचर का मतलब होता है जो बार बार रिपीट होने वाली, जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है बार बार होगा, कोई रूल है ऑर्गेनाइजेशन में वो बार बार बनेगा, मीटिंग्स हैं बार बार होंगी, तो उनके लिए जो प्लान्स बन रहे हैं वो रिकरिंग नेचर के हैं यानी बार बार है। स्टैंडिंग पीरियड, सिंगल यूज प्लान जो है शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, आपका स्टैंडिंग प्लान जो होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। स्टेबिलिटी, सिंगल यूज प्लान लेस स्टेबल होते हैं। लेस स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि ये कम समय के लिए बनते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर गोल को लेकर बनते हैं, तो हर जगह डायनेमिक इन्वायरमेंट में ये फिट नहीं हो सकते। लेकिन जो स्टैंडिंग प्लान है वो मोर स्टेबल होते हैं क्योंकि ये हायर पर्सपेक्टिव से बनते हैं, इसलिए जो है ये आपके डायनेमिक इन्वायरमेंट में ईजिली जो है अपने आप को एडजस्ट कर ले जाते हैं। स्कोप, सिंगल यूज प्लान का जो है नैरो स्कोप होता है क्योंकि ये कुछ एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए स्पेसिफिक जो है पर्पस के लिए बने होते हैं, इसलिए इनका नैरो स्कोप होता है। और स्टैंडिंग प्लान का वाइडर स्कोप होता है क्योंकि ये मल्टीपल पर्पस के लिए बने, रिपीटेटिव नेचर जो है होता है इनका, बार बार यूज होंगे, हाँ अलग अलग चीजों में यूज होंगे, इसीलिए इनका जो है स्कोप वाइड होता है। एग्जाम्पल, सिंगल यूज प्लान का एग्जाम्पल है कैश बजट और आपका जो स्टैंडिंग का आपका एग्जाम्पल होता है प्रोसीजर फॉर प्रोसेसिंग एन ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर को प्रोसेस करने का अगर प्रोसीजर है तो हर बार ऑर्डर प्रोसेस करने का प्रोसीजर सेम रहने वाला है। रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, अगर आपको एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है तो ऐसा नहीं ना कि एक ही बार साल में एम्प्लॉइज रिक्रूट होंगे, इसका कभी नहीं होंगे, नहीं, बार बार एम्प्लॉइज रिक्रूट हो रहे हैं तो उनके लिए जो हमने प्लान सेट कर दिया है हम उसी को बार बार जब भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस आएगा हम उसी को यूज करेंगे। तो ये आपका जो है पूरा था टाइप ऑफ प्लान्स और प्लान्स के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।